बीए फर्स्ट ईयर घास होती है जिसे एल्फेंग नाम से। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है तो कितनी होती है? तो 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेटों की संख्या है वह, चलिए फिर कभी। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है क्या? प्लेटलेट्स। वही क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है। डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में। शिशु के पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक प्रयोग किया जाता है। तो शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक वो प्रयोग की जाती है। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो टायरोसिन। टायरोसिन उसे कहते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। अभी डीएनए संवाहक होता है आनुवंशिकी लक्षणों से। आनुवांशिक लक्षणों से किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं? तो राइजोपस, मैकर तथा एस्पार्जिलस नाइजर। यह 3 ऐसे होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बीए फर्स्ट ईयर के डेली कुछ न कुछ और आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए भी एसआई दरोगा आदि के लिए सारे लेकर के आऊँगा। तो क्यों कवकों को काला फफूंद कहते हैं? तो टाइजोपस, मैकर तथा एस्पार्जिलस नाइजर को। चलिए इनको देखते हैं अभी आगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं? तो किसको नीला फफूंद तथा हरा फफूंद कहते हैं? तो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को नीला फफूंद तथा हरा फफूंद कहते हैं। तो किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? अब नीला और हरा तो हो गया, किसे लाल और गुलाबी कहते हैं? तो न्यूरोस्पोरा। एल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो यीस्ट का। एल्कोहल जो शराब बनाई जाती है उसे में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। शैवाल वनस्पति क्या है? तो थैलोफाइटा वर्ग की जो होती है तो वह शैवाल वनस्पति होती है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? तो बर्फ पर जो शैवाल पाए जाते हैं उनको क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। तो बर्फ पर शैवाल पाए जाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले शैवाल अब बर्फ पर तो पाए जाते हैं, लेकिन चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट्स। वो हो गया क्रिप्टोफाइट्स, ये हो गया लिथोफाइट्स। किस शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं? अब समुद्री सलाद किसे कहते हैं? तो इसका नाम है अल्वा। अल्वा, ULVA, अल्वा। किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में आता रहता है। तो रोडोफाइसी। रोडोफाइसी किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? तो रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री जो है क्लोरेला शैवाल अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वेग के शैवालों द्वारा तैयार किया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिक्सोफाइसी के द्वारा
तैयार किया जाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल हैं तो कौन सा है? एनाबिन नोस्टॉक जो है वह शैवाल है। हरी शैवालों में संचित होता है तो क्या संचित होता है? मंड कार्बोहाइड्रेट। किस वर्ग के शैवालों को हरा शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी के वर्ग के शैवालों को हरा शैवाल कहा जाता है। अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था, दोबारा आ गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, क्या है? तो ग्लाइकोजन जो है वह संश्लेषण का उत्पाद है। पशुओं के चारे में किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तो टेरिडियम का प्रयोग किया जाता है पशुओं के चारे में। वह टेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है तो वह क्या होता है? इक्विसेटम कहते हैं उस पौधे को। कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा। कवक और शैवालों का संबंध होता है तो परस्पर सहजीवी जैसा। तो कवक शैवालों को देता है खनिज, जल, खनिज और विटामिन। कवक शैवालों को क्या देता है? जल, खनिज और विटामिन से। लाइकेन के 3 प्रकार हैं। लाइकेन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटियोज। क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटियोज, वह लाइकेन के 3 प्रकार हैं। और पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को क्या कहते हैं? तो पेड़ों पर उगने वाले लाइकेंस को कहते हैं कार्टिकोलस लाइकेंस है जो पेड़ों की छालों पर उगते हैं। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को क्या कहते हैं? जो काली चट्टानों पर उगते हैं तो सेक्सिकोलस। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? तो जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? तो इंडोकार्पन का प्रयोग किया जाता है भाई। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया सेक्टिलियस परमेलिया। ताप में वृद्धि के से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। क्या होते हैं? मान घटते हैं। वृद्धि के प्रस्ताव मापों के मान घटते हैं। तो थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीवायक प्रभाव। वायु का विशिष्ट ताप के बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है? तो ताप जब बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। तो यह ताप और दाब दोनों का बढ़ोतरी होती है इसमें। बर्फ का लास्ट क्वेश्चन है। बर्फ का आयतन जल के आयतन